जय श्री राम। गुरुवार गुरु ज्ञान ज्योतिष की पाठशाला में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं पंडित आशीष शर्मा। पिछले वीडियो में हमने ज्योतिष से जुड़ी हुई कुछ बेसिक जानकारी, ग्रह, उनके कुछ संबंध, उनसे रिलेटेड कुछ कथाएं, ज्योतिषी के भीतर क्या गुण होने चाहिए, ज्योतिष को किस तरीके से आधार बनाकर आपको चलना है, ज्योतिष क्या है, इसको किस प्रकार की मार्गदर्शन की विद्या से हम लोगों के बीच में पहुंचा सकते हैं, किस तरीके से हमारे कर्म काम कर रहे हैं और किस तरीके से हम अपने जीवन के अंदर ज्योतिष को आधार बनाकर आने वाले समय में जो घटनाएं होने वाली हैं उनको किस तरीके से जानकारी ले सकते हैं, भाप सकते हैं। यही ज्योतिष का एक आधार है। यानी ज्योतिष को कोई चमत्कार नहीं समझना चाहिए। ये एक कैलकुलेशन है जिसको हम जितनी ज्यादा ईमानदारी से करते हैं उतना हमें रिजल्ट मिलता है। और मैं हमेशा से कहता हूं कि ज्योतिषी गलत हो सकता है लेकिन ज्योतिष गलत नहीं हो सकता। उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज मैं भावों के बारे में बात करने जा रहा हूं। भाव आपने बहुत सुना होगा। पहला घर, दूसरा घर, ग्रह यहाँ बैठा है, ग्रह उस घर में बैठा है, ग्रह उस भाव में बैठा है। तो मैं उस भाव के बारे में या उस घरों के बारे में आज आपसे बात करूंगा, क्योंकि ज्योतिष में बहुत बेसिक जानकारियों में ये चीजें आपको पता होनी चाहिए कि हर कोई जानता है कि पृथ्वी गोल है और गोल है। और गोल का मतलब एक राउंड फिगर है। राउंड का मतलब होता है 360 डिग्री। ज्योतिष शास्त्र में 12 भाव हैं तो 12 राशि भी है। आज हम यहाँ भाव के बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए आप इस बात को जान लीजिए कि भाव का सीधा सीधा मतलब है घर। भाव का मतलब है घर। पहला भाव कह लीजिए या पहला घर कह लीजिए, आठवां भाव कह लीजिए या आठवां घर कह लीजिए। अब 12 हैं घर तो इसको सभी भागों में डिवाइडेड कर दिया तो 360/12, तो एक भाव 30 डिग्री का भाव है। चाहे वो पहला भाव है चाहे चौथा, किसी से कोई यहाँ पर नाइंसाफी नहीं है कि किसी को कोई डिग्री कम दे दी। सभी भावों के अंदर पर्टिकुलरली एक डिग्री दी है कि एक भाव का अधिकार है 30 डिग्री का। वो भाव उस अधिकार से आगे पीछे नहीं जा सकता। भाव यानी घर, और मोटी भाषा में समझें तो मकान। अब मकान पर्टिकुलरली एक लैंड के ऊपर खड़ा होता है और वो उस मकान के अंदर लोगों का आना जाना लगा रहता है। कभी मकान मालिक आता है, कभी वो किसी को किराए पे दे देता है, कभी कोई आता है, और जो किराए वाले होते हैं वो तो लगातार बदलते रहते हैं। यानी जब फिक्स क्या है? फिक्स है भाव। अगर वो पहला भाव है तो वो पहला ही भाव है, उसका किराएदार बदल सकता है। यानी उसके अंदर आने वाले ग्रह बदल सकते हैं कि किसी की कुंडली में लगन में शनि है तो किसी की कुंडली में लगन में चंद्रमा है, तो किसी के में मंगल है, किसी के में बहुत सारे प्लैनेट्स बैठे हुए हैं। लेकिन क्या कहेंगे कि भी पहले भाव में शनि बैठा है या पहले भाव में चंद्रमा बैठा है। हम उसको ये नहीं कहेंगे कि वो चेंज हो गया। उसके अंदर राशियां अलग अलग होती हैं, उसके बारे में हम अगले एपिसोड में बात करेंगे और डिटेल से। लेकिन अभी के लिए एक बात आप समझ लीजिए कि ज्योतिष अगर सीख रहे हैं, ज्योतिष को अगर पढ़ रहे हैं, तो उसका बेस आपको जानना चाहिए। और उसका बेस ये कहता है कि हमारे सामने अगर हम इसको ये कह दें कि ये पहला भाव है तो इसका मतलब ये पहला भाव है। ठीक है। भाव का सीधा मतलब ये होता है कि हम किसी पर्टिकुलर घर की बात कर रहे हैं या मकान की बात कर रहे हैं जिसके अंदर राशियां बदल सकती हैं। कभी यहाँ पे 1 नंबर लिखा है, कभी यहाँ पे 4 नंबर लिखा है, कभी यहाँ पर 10 नंबर लिखा है। तो हम क्या कहेंगे? पहले भाव में 4 नंबर लिखा है, पहले भाव में 10 नंबर लिखा है, पहले भाव में 2 नंबर लिखा है। यानी भाव फिक्स है, मकान फिक्स है। इसके अंदर 1 नंबर लिखा है तो 1 नंबर एक किराएदार है। इसके नंबर दूसरी कुंडली उठाओगे तो उसमें 5 नंबर लिखा होगा, वो दूसरा किराएदार आ गया। उसके अंदर 12 नंबर लिखा है तो उसमें कुल मिला के इसके अंदर 12 से ज्यादा किराएदार नहीं आ सकते। ऐसे समझ लीजिए कि ये एक भाव के अंदर 12 से ज्यादा किराएदार एंट्री नहीं कर सकते हैं। ठीक है। इसलिए ज्योतिष शास्त्र के अंदर
भावों को सबसे पहले समझना जरूरी है, जिससे आपको इन फ्यूचर कोई भी कंफ्यूजन ना हो कि भाई हम भाव की बात कर रहे हैं, अगर मैं आगे समय में कहूंगा कि छठे भाव में ग्रह बैठा है तो आपको सीधा छठे घर में पहुंचना है। इसकी काउंटिंग हमेशा से इस तरीके से चलती है, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूं, ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां और 12वां। तो यहां क्या हुआ, 12 भाव हुए और ये 12 भाव फिक्स हुए। ठीक है, ये फिक्स हैं, इसमें कोई अदला बदली नहीं है। ये हमारे पास 12 घर हैं, 12 मकान हैं, 12 भाव हैं, इन्हीं की हम चर्चा यहां पर अब और आगे करेंगे। तो सबसे पहले हर भाव को 30 डिग्री में पर्टिकुलर यहां बांट दिया गया। हर ग्रह के पास 30, हर भाव में 30 डिग्री फिक्स है। ठीक है, इसको आप ऐसे समझ सकते हैं। तो ये तो हुआ भाव की बात, कि ये बात आपके दिमाग में पूरी तरीके से घुस जानी चाहिए कि हम जो बात कर रहे हैं वो भाव की बात कर रहे हैं। अब भाव से थोड़ा सा आगे चलते हैं। जैसे हर घर का एक वातावरण होता है, ठीक है, आपका भी घर है, मेरा भी घर है, किसी और का भी घर है, हर घर का एक वातावरण है। ऐसे ही हर भाव का एक वातावरण है। हमारे यहाँ 12 घर है हमारे पास, तो 12 घरों में 12 भावों के पास एक एक वातावरण मिला हुआ है। वातावरण को शास्त्र में कहा गया है कारक तत्व। क्या कहा गया है, कारक तत्व, कि एक भाव के अंदर क्या क्या मिल सकता है। ज्योतिष शास्त्र में 12 भाव कहे गए हैं और उस एक भाव के अंदर हमें क्या क्या मिल सकता है, इसको हम अब जानने की आगे कोशिश करेंगे। कि हर घर है, घर वो फिक्स है, चाहे वो पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, पांचवा है, 12वां है, कोई सा भी है। हर घर का एक वातावरण है। उस वातावरण का मतलब है उसके कारकत्व, कि उस घर में क्या क्या मिलता है। 12 दुकानें हैं, एक स्टेशनरी की दुकान है, एक कन्फेक्शनरी की दुकान है, एक ग्रोसरी की दुकान है, किसी पे सिर्फ तेल मिलता है, किसी पे सिर्फ कॉस्मेटिक्स मिलती है, किसी पे सिर्फ मेडिकल स्टोर मिलता है, किसी पे शादी का सामान मिलता है। ठीक है, तो इसी तरीके से 12 भाव हैं और हर भाव में हमें कुछ ना कुछ मिलता है, हर भाव में हमें कुछ ना कुछ प्राप्त होता है, तो उसको हम कारकत्व कहते हैं। तो बेसिक में सबसे पहले अगर हम देखें तो हम पहले भाव के बारे में बात कर रहे हैं। पहला भाव, आप इसको ये समझिए कि आपका जन्म हुआ और जन्म हुआ आपका यहां, जिसको हम पहले भाव को हम पहला भाव, पहला घर, पहला मकान, लग्न या तनु भाव भी कहते हैं। इस एक ही भाव के बहुत सारे नाम हैं। प्रचलित नामों में देखें तो इसको लग्न कहा गया है और इंग्लिश में देखें तो इसे एसेंडेंट कहा गया है। ठीक है, कि भाई आपसे कोई पूछता आपकी कौन सी लगन की कुंडली है, आपका कौन सा असेंडेंट है, तो ये डिसाइड कहां से होगा, जो नंबर वहां लिखा होगा वो आपका लगन हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ एक लिखा है तो हम क्या कहेंगे, एक मतलब मेष। इसकी जानकारी मैं आपको और आगे दूंगा, लेकिन अभी भावों को समझ रहे हैं कि भाई अगर यहाँ एक लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये एक मेष लगन की पत्रिका है, हमें इतना समझ में आता है। और ज्योतिष के विद्यार्थियों को ये बेसिक में चीजें आनी चाहिए। अब पहला भाव लग्न है, इसको आप ये समझ लीजिए आज अब से लेकर और भविष्य तक कि किसी भी कुंडली का अगर सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट भाव है तो वो पहला ही भाव है। पहला भाव आप स्वयं हैं, आपका शरीर है, आपका लगन है, आप यहाँ पैदा होते हैं, ये आपका है। ये पहला भाव लगन, तनु भाव, असेंडेंट कहलाता है। प्रथम भाव, फर्स्ट हाउस, पहला भाव, इससे कितने सारे नाम। इससे हम क्या देखते हैं, कारकत्व क्या है, ये स्वयं को दर्शाता है। आप कैसे हैं, आपकी क्षमताएं कैसी हैं, आपका संघर्ष करने की क्षमताएं कैसी हैं, आप परिस्थिति से लड़ सकेंगे या नहीं लड़ सकेंगे, आप हिम्मती हैं या साहसी हैं या नहीं हैं, आप स्वयं, आपका शरीर, रंग, रूप, व्यक्तित्व, स्वभाव, आपका स्वास्थ्य और आपका आत्मविश्वास आपके लगन से दिखाई देता है। ठीक है, तो पहले घर के ये
कारकत्व वो माने जाते हैं जिसमें शास्त्र कहता है कि यह किसी भी कुंडली का सबसे महत्वपूर्ण भाव है, क्योंकि आप इसमें स्वयं हैं, आपके भीतर कितनी क्षमताएं हैं, आप किस तरीके से लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं, ये आपका लग्न ही बता देगा। ठीक है, आपका डील डॉल, आपकी लंबाई चौड़ाई, आपकी सुंदरता, आपका स्वभाव, ये सब कुछ हमें पहले भाव से पता लगता है। ठीक है, तो पहले भाव से इसको ये भी समझ सकते हैं कि हमें जीवन में अगर सुख मिल रहे हैं, दुख मिल रहे हैं, तो उसको सबको भोगता कौन है? हम स्वयं भोगते हैं। जब हम स्वयं भोगते हैं तो हमारा लग्न उसको भोग रहा है। ठीक है, इसलिए पहला भाव ज्योतिष शास्त्र में मोस्ट इंपॉर्टेंट भाव है, क्योंकि ये हमसे संबंधित भाव है। ठीक है, तो ये हुआ पहले भाव की बात। अब आते हैं दूसरे भाव की बात करते हैं कि दूसरा भाव क्या है। दूसरे भाव को आप सबसे पहले समझो कि हम लगन में पैदा हुए, यानी हम अस्पताल में पैदा हुए या किसी जगह पे पैदा होगा, उन्होंने पैदा करके सबसे पहले आपको उठा कर दे दिया आपके परिवार वालों को, लो जी आपके घर में बेटा या बेटी हुई है, तो सीधा हम दूसरे घर में चले जाते हैं। और दूसरा घर क्या कहलाता है? कुटुंब का घर। मेरा परिवार ही मेरी प्रथम पाठशाला है, इसलिए कहते हैं परिवार ही हमारी प्रथम पाठशाला है। इसलिए दूसरे घर में क्या है? परिवार है, कुटुंब है, पाठशाला है। इसका मतलब संस्कार है। हम जैसे परिवार में पैदा होते हैं, जैसे परिवेश में पैदा होते हैं, वैसे परिवार के संस्कार हमको मिलते हैं। तो दूसरा घर कुटुंब का, परिवार का, पाठशाला, नियम, अनुशासन, संस्कार दूसरे घर से मिलते हैं। धन, वो धन जो परिवार का धन है। इसका मतलब ध्यान है कि बच्चा पैदा हुआ दूसरे घर में चला गया, कहां से पैसा कमाएगा? इसका मतलब परिवार का जो धन है वो व्यक्ति को दूसरे घर में मिलता है। इसलिए सेकंड हाउस वो संपत्ति है जिसमें हमें कुछ करना नहीं पड़ा, मिल गई। मैं एक रईस परिवार में पैदा हुआ, मुझे बहुत पैसा मिल गया। मैं एक करोड़पति परिवार में पैदा हुआ, मैं पैदा ही करोड़पति हुआ हूं। मैं राजा के घर पैदा हो गया, पैदा होते ही मुझे को लोगों ने बोल दिया तुम तो राजकुमार हो। कहां से पता लगता है? सेकंड हाउस से पता लगता है। बोलचाल, वाणी, बोलने की कला, खान पान, क्योंकि बोलेंगे तो इसी से खाएंगे भी, यानी खान पान भी यही है दूसरा घर। मुख, हमारा जो फेस है, फेस से संबंधित जो चीजें हैं, जैसे आंख है, कान है, आंख है, नाक है, नासिका है, मुंह है, दांत है, ये जो पार्ट सामने का हमें फ्रंट से दिखाई देता है, ये हमारे सेकंड हाउस में आता है। लगन में जो पार्ट आता है वो हमारा सिर का पार्ट, ऊपर का जो पार्ट है वो लगन में आता है, जिसको मैंने शरीर की शुरुआत ही कह दी कि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए सेकंड हाउस हमारा पैसा भी बताता है, हमारी बचत भी बताता है, हमारी वाणी भी बताता है। तो आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा कि भाई किसी की वाणी मधुर है, किसी की वाणी मधुर नहीं है, किसी के पास बहुत पैसा है, किसी के पास बहुत पैसा नहीं है, कोई बड़े परिवार में पैदा हुआ, कोई बड़े परिवार में पैदा नहीं हुआ है। तो ये सेकंड हाउस बता देगा। वहां पे बैठे हुए ग्रह उसका प्रभाव बता देंगे, जिसकी चर्चा हम इन फ्यूचर भविष्य में करेंगे। लेकिन अभी के लिए क्या है, वो यही है जो मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ, जिसको आप इतना समझ के चलिए। इतना आगे दौड़ने की आपको बहुत जरूरत नहीं है। आप बेस से किसी चीजों को चलेंगे, जो कारकत्व मैं आपको बता रहा हूँ वो आपको फिंगर्स पे याद होने चाहिए कि हाँ भाई दूसरे घर की बात हो रही है तो दूसरे घर में क्या क्या आता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आता है तीसरा भाव। ये हमारा तीसरा भाव, तीसरा भाव मेरे लगन का तीसरा भाव है। ठीक है, लगन का तीसरा भाव है। तीसरे भाव में अगर अंगों की बातें करें तो मेरी दोनों भुजाएं, भुजाओं में भी जो मेरा राइट हैंड है वो तीसरे भाव में आता है। तो मेरा राइट ईयर तीसरे भाव में आता है। मेरी हिम्मत, मेरा साहस, मेरी सहजता, मेरा विक्रम, मेरा पराक्रम, मेरा धैर्य, मेरे छोटे भाई बहन, मेरे जीवन की छोटी छोटी यात्राएं, संचार, क्योंकि हाथ के बारे में कहा तो लेखन, कम्युनिकेशंस, टाइपिंग स्किल्स, चित्रकारिता, क्रिएटिविटी। मैं किसी भी तरीके से क्रिएटर में अच्छा क्रिकेट खेलता हूं, मैं अच्छा गायन बजाता हूं, मैं हारमोनियम बजाता हूं, मैं
सितार बजा लेता हूं, मैं अच्छा गा लेता हूं, मैं अच्छा कोई भी क्रिएटिविटी अगर मैं अच्छी कर रहा हूं तो ये मेरे थर्ड हाउस में आती है। यानी आपका टैलेंट, आपका खुद का हिम्मत, खुद का साहस, खुद का संघर्ष और आपकी स्वयं की मेहनत से पैदा होने वाली चीजें। जैसे कुछ लोग जीवन में रिसर्च करके किसी चीज को पेटेंट करा लेते हैं, इसका मतलब उसका थर्ड हाउस में जान है, उसका थर्ड हाउस स्ट्रांग है, इसलिए वो इन चीजों को पेटेंट करा गया। कि आपने खुद कोई खोज की, फॉर एग्जाम्पल MS धोनी, उन्होंने एक ऐसे शॉट की खोज की जिसको हेलीकॉप्टर शॉट कहा गया। वो कोई और खिलाड़ी उसको नहीं खेल रहा, फिर उसी ने वो खेला है, इसलिए उसने उस थर्ड हाउस को पेटेंट कर दिया। ऐसी क्रिकेट में बहुत होता है। जैसे सचिन तेंदुलकर ने उस समय पे जब शेन वॉर्न को कोई नहीं खेल पाता था, तब स्वीप का एक तरीके से जो स्वीप मारते हैं खिलाड़ी, वो सचिन तेंदुलकर से निकल के आई चीज। यानी चीजों को आपने कुछ इन्वेंट किया, आपने कुछ आविष्कार कर दिया, इसका मतलब आपके थर्ड हाउस की क्रिएटिविटी है। वो जीवन के किसी भी क्षेत्र में हो सकती है। ये तो मैंने आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ बताया है। तो तीसरा भाव हमारे साहस को बता देता है, विक्रम पराक्रम को बता देता है। अब बात करते हैं हम अगले भाव की, जिसका नाम है चौथा भाव। ये लगन से चौथा भाव है। लगन से चौथा भाव मेरे जीवन में मेरी माता को बताता है। मेरी माता से मिलने वाला सुख, मेरा मन, मेरे सोच, मेरे विचार, मेरा घर, मेरा मकान, मेरी प्रॉपर्टी, वाहन, भूमि, जमीन, जायदाद, मानसिक स्थितियां, मानसिक शांति या जीवन में जनरल हैप्पीनेस, सभी प्रकार के जो सुख हैं, मकान कैसा, मकान अच्छा, मकान बुरा, प्रॉपर्टी, एक प्रॉपर्टी, 2 प्रॉपर्टी, 10 प्रॉपर्टी, बहुत सारी जमीन जायदाद, ये सब कुछ हमें चौथे घर से देखने को मिलती है कि हम चौथे घर से क्या क्या देख सकते हैं। तो आपको एकदम बात क्लिक होनी चाहिए कि चौथा घर इन सारी चीजों का होता है। ये कारका तो आपको फिंगर पे होने चाहिए। मेरा घर जहां मैं रहता हूं, अब मेरे घर में शांति है या नहीं, सुख है या नहीं, मेरे घर की स्थितियां खराब हैं, तो ये सब मेरे फोर्थ हाउस से देखी जाएंगी। मेरा अगला भाव आता है पंचम भाव। ये मेरे लगन से पांचवा घर है। पंचम भाव, जिसको ज्योतिष शास्त्र में बुद्धि का भाव कहा गया। पहली बात, सबसे पहले ये बुद्धि है। बुद्धि है तो ज्ञान है, ज्ञान है तो शिक्षा है। हमारी शिक्षा, विद्या, बुद्धि, ज्ञान और संतान, हमारा पूर्व पुण्य, शास्त्र में इसको आत्मा के प्रवेश का भाव भी कहा गया है कि आत्मा यहीं से एंट्री करती है। लगन में आत्मा रहती है क्योंकि लगन मेरा शरीर है। 9वें घर से आत्मा निकल जाती है, उसको भी मैं अभी और आगे 9वें घर को बताऊंगा। लेकिन पंचम भाव आत्मा का प्रवेश है, इसलिए पंचम भाव को मंत्र सिद्धि भाव भी कहा गया है। जो लोग बहुत ज्यादा बुद्धि लगाते हैं, तो बुद्धि से हम क्या करते हैं, जुआ, सट्टा, लॉटरी खेलते हैं, स्टॉक मार्केट में पैसा लगाते हैं। बुद्धि से ही हम अच्छा करते हैं, खराब करते हैं। तो इसलिए कहा गया है कि भाई जहां सुमति वहां संपत्ति नाना, जहां कुमति वहां विपत्ति नाना। के 5वें घर से हमें ये सब चीजें मिलती हैं, शिक्षा, विद्या, बुद्धि, ज्ञान, प्रेम संबंध, हमारे रोमांस, हमारा किसी के प्रति भावनात्मक रवैया, हमारा किसी के प्रति अटैचमेंट, ये हमारे 5th हाउस से मिलता है। अगर 5वें घर की बात करें तो एजुकेशन भी है, और एजुकेशन है तो उसको हम एक आगे की चीज में आपको थोड़ा सा बता देता हूं कि एजुकेशन है तो 5वां भाव के साथ बुध ग्रह को देखना है, क्योंकि बुध शिक्षा है। और समझदारी है तो 5वें घर के साथ हमें बृहस्पति को देखना है, जिसको हम आगे भी आपको सिखाएंगे कि उसको देखते कैसे। ठीक है, तो यहां से पंचम भाव एक मोस्ट इंपॉर्टेंट भाव ज्योतिष शास्त्र में हो जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं, कुंडली के छठे भाव के बारे में बात करते हैं कि छठा भाव ज्योतिष शास्त्र में आपके लगन से छठा भाव है। हम लगन से गिनती गिन रहे हैं, तो ये लगन से छठा भाव है। छठे भाव के 3 मुख्य कारकत्व, रोग, ऋण, शत्रु, कि हमारे रोग, हमारा ऋण, हमारा शत्रु छठे घर में मिलेगा।
इसलिए छठे भाव के 6 कारकत्व और भी शास्त्र में कहे गए, काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, मत्सर। कि काम यानी काम क्रीड़ा या काम वासना, या अपने ऊपर आपको कितना कमांड है, ये काम है। क्रोध हमारा एग्रेशन, मद हमारा अहंकार, लोभ हमारा किसी के प्रति लोभ, मत्सर हमारी किसी के प्रति ईर्ष्या। ये सब 6th हाउस में मिलती है। और 6th हाउस किसी भी हॉरोस्कोप का मोस्ट इंपॉर्टेंट भाव है कि जितने भी लोग जीवन में आगे बढ़े, कितने भी लोग जीवन में आगे गए, उनको इस छठे घर से डुबकी लगानी पड़ेगी। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसको रोग नहीं है, ऋण नहीं है, शत्रु नहीं है, कंपटीशन नहीं है। शत्रु का मतलब ये नहीं कि शत्रु हो रहा है, शत्रु का मतलब कंपटीशन भी है। शत्रु का मतलब क्लास में बैठने वाले बच्चे के साथ किसका कंपटीशन है, ये मेरा शत्रु है। और शत्रु को बढ़ाओ तो कोर्ट कचहरी झगड़ा झंझट है। पुराने समय में राजा राजाओं से के साथ युद्ध लड़ते थे, तो ये मेरा 6th हाउस है। छठे भाव से कोई नहीं बच पाया। किसी भी कुंडली का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट भाव छठा भाव है। इससे बचना मुश्किल है, इससे कोई नहीं बच सकता। और जिसको जो इसमें डुबकी लगा गया, वो रोग ऋण शत्रु को भी समझेगा, और वो काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, मत्सर, इन सब पर विजय भी हासिल करेगा। इसलिए छठे भाव की विजय हासिल होगी या नहीं, उसके लिए और बहुत सूत्र हैं, लेकिन छठे भाव में ये सारी चीजें मिलती हैं कि छठा भाव या उससे संबंधित बैठे हुए ग्रह की दशा आ जाए। मान लीजिए छठे घर में कोई भी ग्रह बैठा है, तो उसको वो सब चीजें ग्रहण करनी पड़ेंगी, क्योंकि छठे घर में जो टोकरी है ना, उस टोकरी के अंदर वो सारी चीजें हैं। इसलिए कारकत्वों को समझना बहुत जरूरी है कि मेरे 6th हाउस में कौन 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 मिलता है। उसको लिख लो, पेपर पे नोट कर लो, उसको याद कर लो कि ये मेरे ज्योतिष में सबसे काम आने वाली चीज है, जिसको हम कहते हैं बेसिकली कारक तत्व। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं 7वें भाव के ऊपर। 7वां भाव हमारे लग्न से 7वां भाव है। ये 7वां भाव है ज्योतिष शास्त्र में, इसको हम कहते हैं सप्तम भाव, लगन से सप्तम भाव। जीवन साथी, विवाह और वैवाहिक संबंधों के लिए 7वें घर को देखते हैं। तो वहीं पार्टनरशिप, साझेदारी के लिए भी देखते हैं। सार्वजनिक छवि, समाज में आपकी कैसी छवि है। पद प्राप्ति, नौकरी भी, व्यापार भी, समाज के अंदर होने वाला पद, व्यापार, ये सब कुछ हमें सप्तम भाव से मिलता है। यानी मेरी पब्लिक इमेज 7th हाउस में आपको मिलती है। इसलिए 7th हाउस को सिर्फ ये कह दो ये विवाह का भाव है, नहीं, इसमें और भी बहुत सारी चीजें। ये आपको आगे आगे पता लगेगा कि बहुत सारी गुत्थियां आपकी खुलेंगी कि सबकी लगन कुंडली, जो भी आया उसकी लगन कुंडली के 7वें भाव से आप सब कुछ कहना शुरू कर देंगे, तो ये गलत हो जाएगा। क्योंकि 7वें भाव में बहुत सारे कारकत्व हैं। सिंपल मैरिज को देखना है, सिर्फ मैरिज का ही एनालिसिस करना है, तो नवांश कुंडली आनी चाहिए। ठीक है, तो ये बहुत आसान चीज नहीं है, लेकिन करत करत अभ्यास जड़मत होत सुजान। भैया करते रहोगे अभ्यास तो मिलता रहेगा आपको जीवन में सब कुछ चीजें। ठीक है, आइए बात करते हैं अब 8वें भाव की। ये मेरे लगन से 8वां भाव है। 8वां भाव जिसको ज्योतिष शास्त्र में गहराई का भाव कहा गया, और गहराई है तो शोध है। गहराई का भाव, रिसर्च का भाव, तंत्र मंत्र, सिद्धि, गुप्त विद्याएं, आयु का भाव, मृत्यु का भाव, मृत्यु का कारण, अचानक होने वाली शुभ अशुभ घटनाएं, पैतृक संपत्ति, ये सब कुछ हमें 8वें भाव से पता लगती है। इसलिए 8वां भाव एक बहुत आसान भाव नहीं है, लेकिन इसके जो कारकत्व हैं वो ये बताते हैं कि भी 8वें घर में मिलता क्या क्या है। हमारी आयु मिल रही है, मृत्यु मिल रही है, मृत्यु का कारण मिल रहा है, अचानक होने वाली घटनाएं मिल रही हैं 8वें घर में, पैतृक संपत्ति मिल रही है, शोध मिल रही है, रिसर्च मिल रही है, तंत्र मंत्र सिद्धि मिल रही है, अकल्ट साइंस के प्रति रुचि मिल रही है, गुप्त विद्याएं मिल रही हैं। जिसके लिए मैं आपको बता दूं कि जितने भी लोग इस हिंदुस्तान में ज्योतिष सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उनका 8वां भाव जरूर एक्टिवेट है। आपने ज्योतिष सीखना शुरू किया,
जरूर कहीं ना कहीं आठवें घर का संबंध आपके जीवन में दशा अंतरदशा कहीं ना कहीं से आया जरूर है। इसको ऐसे भी समझ सकते हो। लेकिन आठवें घर के ये कारकत्व हैं जो आपको पता होने चाहिए कि भी आठवें घर में क्या क्या होता है। इसको नॉर्मली एक आयु भाव कह देते हैं मोटे मोटे तौर पर। अब बात करते हैं हम नवम भाव की। नवम भाव ज्योतिष शास्त्र के अंदर ये नौवा भाव है। नौवा भाव मेरे धर्म का भाव है। लंबी यात्राएं, दूर की यात्राएं, फॉरेन ट्रेवलिंग, तीर्थ यात्राएं, धर्म धार्मिक कार्य, धार्मिक यात्राएं, हायर एजुकेशन, और पिता को भी गुरु तुल्य कहा गया। मेरे इष्ट, मेरे गुरु, मेरे पुण्य, मेरा धर्म और मेरे पिता मुझे नौवे घर में मिलते हैं। यहां से ही आत्मा का निकास भी होता है कि आत्मा का प्रवेश पंचम भाव से है। आत्मा लगन में सरवाइव कर रही है और जब व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो 9th हाउस से बाहर निकलते हैं। इसलिए 9th हाउस में हमारे वो कर्म है जो हमने पूरे जीवन में, ईश्वर ने ये नहीं देखा कितना पैसा कमाया, वहां यहाँ देखा जाएगा कितने लोगों का पुण्य किया, कितने लोगों को सताया, कितने को परेशान करा, कितने का भला करा, क्या धर्म करा, क्या अधर्म करा। ये 9th हाउस में आत्मा यहाँ से आपका हिसाब किताब लेके निकल जाती है। फिर आपको पता लगता है कि आपको अगले जन्म में क्या प्राप्त हुआ है। ये 9th हाउस से हम देखते हैं। अब आता है 10वां भाव। 10वां भाव, इसके भी बहुत सारे कारकत्व हैं। 10वां भाव मोटे तौर पे कर्म भाव है। और कर्म, जैसे ही बच्चा पैदा हुआ, बच्चे ने पहली सांस ले ली, सांस लेती उसका कर्म शुरू हो गया। ये मेरा 10th हाउस है। भाई ये थोड़ी है कि जब तक मैं कमाना शुरू नहीं करूंगा तब तक मेरा कर्म भाव एक्टिवेट नहीं होगा। मैंने जीवन में पहली सांस लेनी शुरू करी, ये मेरा कर्म है। अब मैं कैसे कर्म करूंगा, अच्छे कर्म करूंगा, खराब कर्म करूंगा, बुरे कर्मों में लिप्त हो जाऊंगा, शुभ कर्म करूंगा, नौकरी में बेईमानी करूंगा, नौकरी में चीटिंग करूंगा, बिजनेस में लोगों का पैसा हड़प लूंगा, सदकर्म करूंगा, अच्छे कर्म करूंगा, ये मेरे 10th हाउस में आते हैं। इसलिए यश, मान, सम्मान, पद, प्रतिष्ठा मेरे कर्मों से तैयार होती है। मेरे करियर यही मिलेगा, मेरी नौकरी यही मिलेगी, मेरा व्यापार यही मिलेगा, पद प्रतिष्ठा यही मिलेगी, राजनीति यही मिलेगा। मैंने जीवन में क्या पाया, मेरा आजीविका का स्थान 10वां भाव कहलाता है। मेरी नेतृत्व करने की क्षमताएं, मेरा करियर, करियर में होने वाली जो ऊंचाइयां हैं, ये मुझे सब 10वें भाव से मिलती है। इसलिए 10वें भाव को एक मोस्ट इंपॉर्टेंट भाव कहा गया कि इंसान के कर्म पता लग जाते हैं आपको इस 10वें भाव से। 11वें भाव के बारे में बात करते हैं। 11वां भाव क्या है? 10वें घर से तुरंत अगला है। मैंने जो कर्म किया उसके बाद मुझे प्राप्ति क्या हो रही है। जैसा आपने देखा कि लगन से दूसरा भाव धन है, तो मेरे कर्म से दूसरा भाव, मैंने जो कर्म किए उसका दूसरा भाव मेरी इनकम है। इसलिए 11वें भाव को लाभ का भाव कहते हैं। दूसरे घर में तो वो पैसा जो मुझे मिलना ही है, मैं तो जिस परिवार में पैदा हो गया वो मुझे दे ही देंगे। अब देंगे नहीं देंगे, कितना देंगे, पूरा देंगे अधूरा देंगे, वो पूरा कुंडली पे बेस है। लेकिन बाकी सेकंड हाउस में परिवार का धन है, क्योंकि आप तुरंत परिवार में पहुंच गए। लेकिन उसके बाद दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे, सातवें, आठवें, नौवें घरों से गुजर रहे हो आप, और गुजर के 10वें में कर्म करके 11वें से लाभ ले रहे हो। इसलिए 11वां घर लाभ, प्राप्ति, सम्मान, मालाएं पहनाई जा रही हैं, सम्मान मिल रहा है, लाभ मिल रहा है, इनकम मिल रही है, तरक्की मिल रही है, सडन गेन मिल रहा है, प्रमोशन हो रहा है, आपकी इच्छा पूर्ति, आपके बड़े भाई बहन, ये सब कहां से मिलते हैं? ये सब 11th हाउस से मिलते हैं। इसलिए 11वां घर ज्योतिष शास्त्र में इन सब चीजों को बताता है। हमें पुरस्कार मिला, हमें सम्मान मिला, हमें पद्मश्री मिला, हमें अवार्ड मिला, इसका मतलब हमारा 11th हाउस कहीं ना कहीं स्ट्रांग है। इसकी वजह से मुझे ये सब चीजें मिलती हैं। अब आता है 12वां भाव। 12वां भाव मेरे लगन का 12वां भाव है, यानी मैं स्वयं हूं और मेरे से 12वां, यहां पर जाके मैं पूरे दिन काम करके सो जाता हूं। इसलिए मेरे सोने का स्थान, मेरा शयन कक्ष, मेरा बेडरूम, मेरी निद्रा, मेरे खर्च, मेरी, क्योंकि ये लगन से 12वां है तो मेरा खर्च, मेरा नुकसान, मेरी हानि,
मेरा मोक्ष, मेरा विदेश यात्रा, जेल, अस्पताल, मेरी निद्रा, मेरा शयन सुख। ठीक है, दुनिया से त्याग और दूरी भी 12वां घर है, इसलिए इसको मोक्ष से भी जोड़ा गया है। ये भी हमें 12वें घर से ही पता चल जाता है। तो आज मैंने जो आपको बताए हैं वो सब 12 भाव क्या हैं, उन 12 भावों के अंदर क्या क्या हमें मिलता है, ये 12 दुकानें हैं, इनके अंदर हमें क्या क्या मिल रहा है, ये 12 घर हैं, ये 12 भाव हैं, ये 12 मकान हैं, इनके क्या कारक तत्व हैं, उन कारक तत्व का आपके जीवन पे क्या प्रभाव है, ये आपको टिप्स पे याद होने चाहिए कि हमें किन भावों से क्या मिल रहा है, किस भाव से हम क्या देख रहे हैं, किस भाव का हमारे जीवन में क्या फल है। ये ज्योतिष का बेस है, क्योंकि ये चीज अगर आपको एकदम याद होगी कि जब बात आती है चौथे घर की तो एकदम दिमाग में बात आनी चाहिए, चौथा घर भूमि जमीन जायदाद प्रॉपर्टी, मेरी माता, मेरे सुख संसाधन, मेरे परिवार का सुख। छठा घर रोग ऋण शत्रु काम क्रोध मद लोभ मोह मत्सर, याद होना चाहिए। पंचम भाव शिक्षा विद्या बुद्धि संतान, एजुकेशन, मेरी बुद्धि, मेरे डिसीजंस। ये सब जब आपको याद होंगे एकदम से आपको पता लगेगा कि 5वें घर की बात हो रही है तो ऐसा होगा। तो जब इतना आपको याद हो जाएगा तो आप खुद देखना आपके जीवन में आप ज्योतिष को बहुत गहराई से, बहुत सरलता से सीखते हुए चले जाएंगे। तो गुरुवार गुरु ज्ञान ज्योतिष की पाठशाला का आज ये दूसरा लेक्चर आपके सामने था, जिसमें आपको मैंने आज 12 भावों के बारे में बताए हैं। अगली बार हम इससे भी ज्यादा आगे बढ़ेंगे और आपको और ज्यादा जानकारी देंगे। जय श्री राम।